राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा और व्रत का महत्व बताएंगे। दोस्तों, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी कहते हैं। कामिका एकादशी में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और एकादशी का व्रत करने से जीवात्माओं को उनके पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी के सभी व्रतों में से कामिका एकादशी को भगवान विष्णु का उत्तम व्रत माना गया है। कामिका एकादशी उपासकों के कष्ट दूर करती है और उनकी इच्छा पूर्ति करती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से सबके बिगड़े काम बन जाते हैं। विशेष रूप से इस तिथि में विष्णु जी की पूजा अर्चना करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। व्रत के फलस्वरूप भगवान विष्णु की पूजा से उपासकों के साथ उनके पितरों के भी कष्ट दूर हो जाते हैं। उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन तीर्थ स्थानों में दान पुण्य करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो जातक इस व्रत को पूरे विधि विधान से करते हैं और इस व्रत की कथा को सुनते हैं, उनकी सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। उनके सभी मुश्किल काम से बाधाएं दूर होती हैं और वो सफलता को प्राप्त करते हैं। आज के दिन कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से सहस्त्रों गोदान और अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी की कथा इस प्रकार है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास्य महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुन लिया है। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसकी कथा क्या है, सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देवता, गंधर्व, नाग, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों का नाश करने का और कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है। कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं।
कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी की एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक नगर में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण रहा करते थे। दोनों की एक दूसरे से शत्रुता थी। एक दिन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ और ठाकुर ने ब्राह्मण को मार डाला। इस बात का पता जब सभी ब्राह्मणों को चला तो सभी ने ठाकुर के घर का भोजन ग्रहण करना बंद कर दिया। इस तरह ठाकुर पूरे नगर में अकेला पड़ गया। ठाकुर को अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उसने खुद को दोषी मानना शुरू कर दिया। ठाकुर अपनी गलती से परेशान होकर एक साधु के पास गया। उस साधु ने उपाय के रूप में ठाकुर को कामिका एकादशी का उपवास करने के लिए कहा। साधु की बात मानकर ठाकुर ने कामिका एकादशी का व्रत करना शुरू किया। एक दिन ठाकुर को कामिका एकादशी के दिन भगवान की मूर्ति के निकट सोते हुए सपना आया। सपने में भगवान ने ठाकुर से कहा, तुम सभी पापों से मुक्त हो गए हो। तुम्हें ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल गई है। इस तरह ठाकुर को अपने पापों से छुटकारा मिल गया। इसलिए कामिका एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है। कामिका एकादशी नकारात्मकता को नष्ट कर देती है और मन और हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देती है। कामिका एकादशी की कथा को सुनने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं और सहस्त्रों गौदान और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।